नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। और यह कहानी ओशो की कहानी है और ओशो की ही कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ क्योंकि ओशो की कहानियाँ समाज को सुधारती हैं। ओशो की कहानियाँ समाज को एक नई दिशा देती हैं और समाज को जागरूक करती हैं। इसलिए मैं ओशो की कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो ये अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक भिखारी था, वह एक गांव में जाकर के भीख मांग रहा था और उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो जब वह भिखारी उनके दरवाजे पर पहुंचा और उनके दरवाजे पर जाकर के भीख मांगने लगा, तो वह भजन गाता और आवाज़ लगाता कि हमें भीख दे दो करके। लेकिन सेठ के घर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। वह फिर भजन गाता और फिर आवाज़ लगाता कि भिक्षा दो, लेकिन सेठ जी के घर से कोई आवाज़ नहीं आती। उधर क्या होता है, सेठाइन होती हैं, तो वह सेठाइन रोटी अपने हाथ में लिए खड़ी रहती हैं और भिखारी के भीख मांगने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वह सिर्फ 2 रोटी लिए अपने हाथ में खड़ी थी। तो वह भिखारी फिर भजन गाता और थोड़ी देर बाद फिर कहता कि हमें भिक्षा दो करके। मगर सेठाइन घर के अंदर सिर्फ 2 रोटी लिए खड़ी और भिखारी की आवाज़ का कोई जवाब नहीं देती थी। उधर सेठ जी यह सब को देख रहे थे कि भिखारी उतनी देर से भजन गा रहा और कहता है कि मैं भिक्षा दुआ करके, मगर सेठाइन है कि वह 2 रोटी लिए खड़ी हैं, उसको देने क्यों नहीं जा रही हैं। सेठ जी यह सब कुछ देख रहे थे। लेकिन होता क्या है, जब सेठ जी के रहा नहीं गया तब सेठ जी ने सेठाइन से कह दिया कि अरे वह उतनी देर से भीख मांग रहा है और आप है कि रोटी लिए हाथ में खड़ी हो, उसे देने क्यों नहीं जा रही हो। तो वह सेठाइन कहती हैं कि सेठ जी आप शांत रहो, हमें इसके भिखारी के भजन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इसलिए इस भिखारी को रोटी देने नहीं जा रही हूँ। अगर मैं इसे अपने यहाँ से भिक्षा या फिर ये 2 रोटियाँ दे दूँगा तो यह हमारा दरवाज़ा छोड़ करके आगे चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसलिए यह यहाँ पर रुका हुआ है और भजन भी गा रहा है और इसके हमें भजन अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं इसे रोटी या भिक्षा देने नहीं जा रही हूँ ताकि यह हमारा दरवाज़ा छोड़ करके आगे ना बढ़ जाए। तो सेठ जी सब कुछ समझ गए और होता क्या है, बहुत ही देर बाद सेठाइन बाहर निकलती हैं घर से और एक कटोरी में आटा और उसे 2 रोटियां खाने के लिए और अंदर से सब्जी भी लाती हैं और उसे देती हैं। तो वह भिखारी कहता है कि हे सेठाइन, मैं उतनी देर से भिक्षा मांग रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि आप मेरी क्यों नहीं सुन रही थी। तो सेठाइन बोली कि सुन भिखारी, हमें तेरे भजन बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने सोचा अगर मैं तुझे भीख दे दूंगी तो तू मेरा दरवाज़ा छोड़ देगा और बाहर इसके फिर तू दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा। इसलिए
मैं तुझे भीख नहीं दे रही थी, मैं तो तेरे कायदे से भजन सुन रही थी। उस भिखारी ने आटा लिया और रोटियां ली और वह चला गया। तो मित्रों, ओशो की कहानी हमें यह सिखाती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर ईश्वर परमात्मा हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारी मनोकामना, हमारी मुरादें नहीं सुन रहा है, तो समझ लेना हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर को हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है और वह इसलिए नहीं प्रार्थना सुन रहा है ताकि अगर वह हमारी प्रार्थना सुन ले तो शायद हम उसका दरवाज़ा छोड़ करके दूसरी जगह ना चले जाएं। अगर परमात्मा हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो इसका कारण यही है कि उसे हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है। इसलिए मित्रों, जब भी ईश्वर को देरी लगे सुनने में तो घबराना नहीं, और मनोकामना पूरी ना हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भजन बंदगी उस परमात्मा को अच्छी लग रही होगी, इसलिए वह हमें इतनी जल्दी हमारी मुरादें नहीं पूरी कर रहा है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।